हेलो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम नितेश कुमार है और यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है। तो हम वीडियो में आज आगे बढ़ेंगे और जानेंगे चीज़ों से रिलेटेड। तो मैं चीज़ों से रिलेटेड आगे बढ़ूँ और आपको बताऊँ। तो आज हम यहाँ पर मार्केट का एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे होगे बहुत दिनों से मार्केट एक रेंज बाउंड काम कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है ना। एक अलग ही तरीके का बिहेव मार्केट में बना हुआ है। तो उसी चीज़ को हम आज डिकोड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, क्यों रीज़न है, रीज़न मैं आपको देता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रीज़न जान लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, चीज़ों को और आप सिंप्लीफाइड करते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एक एक करके चीज़ों से रिलेटेड। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हमारा एक दूसरा चैनल और है, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, फ्लेक्सी कैप रिसर्च के नाम से हमने बनाया है। वो नया चैनल है। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने हमें अभी तक इतने सालों से प्यार देते हुए नजर आए हो, सेम एज इट इज़ प्यार उस चैनल को भी दीजिए। हम वहाँ पर भी एक अलग वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए, आपको पता है मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो हमारी जो काम करने का तरीका है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, हम किस तरीके से स्टेज 1 2 3 4 में काम करते हैं। साथ में अगर आप हमारे प्लान्स पे जाओगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा हम बड़े सस्ते में यहाँ पर कोर्स कराते हुए नजर आ रहे हैं और मोर देन 60% के आसपास का हमने यहाँ पर ऑफ दे रखा है। जो कोर्स 25,000 रुपये में आपको दे रहा था वो 11,000 में आपको दे रहा हूँ, प्लस में 2 मंथ्स का ये वाला ग्रुप या 1 महीने का ये वाला ग्रुप आप हमारे से यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान साथ में आप चाहो तो देखिए हमारे प्लान्स भी है। यहाँ पर हम 1100 रुपये से मंथली प्लान हमारे शुरू हो जाते हैं, है ना, मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान। इसके अलावा स्विंग ट्रेड प्लान में जाना चाहते हैं तो ये अलग अलग प्राइस है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेस पे। जहाँ 31,000 रुपये में हम पूरा का पूरा कोर्स सिखाते हैं। साथ में ईयरली सॉरी यहाँ पर 1 साल में अनलिमिटेड पूरे यहाँ पर अपने रिकमेंडेशन देते हुए नजर आते हैं स्टॉक से रिलेटेड। और यहाँ पर विद रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के हिसाब से। और वेल्थ हॉराइजन की हम बात करें तो 51,000 रुपये में पूरा का पूरा 1 साल के लिए हम यहाँ पर 15 से 30 स्टॉक्स देते हैं, जो कि यहाँ पर फंडामेंटल के बेसिस पे होते हैं, प्लस में टेक्निकल के बेसिस पे। डुअल स्ट्रेटेजी वेल्थ प्लान की हम बात करें तो इसका मतलब है वेल्थ हॉराइजन प्लस में स्विंग। आप दोनों करना चाहते हैं, जैसे तो हम बात करें 31 प्लस 51, 81,000, 82,000 रुपये होते हैं। बट हम यहाँ पर 61,000 रुपये में आपको पूरा का पूरा दोनों चीज़ का एक्सेस देते हुए नजर आएंगे पूरे साल के लिए। तो आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है 8860540501। अदरवाइज flexicapresearch.com पे जाके, ठीक है ना, हमारे किसी भी प्लान्स पे जाइएगा, गो यहाँ पर क्लिक करिएगा, कोर्स करना चाहते हैं कोर्स पे क्लिक करिएगा और आपको वहाँ पर पे करिए और आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चीज़ों से रिलेटेड। तो आप हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं आई एम स्मॉल कैप यहाँ पर जो मार्केट से रिलेटेड। तो देखिए, मार्केट में आप देख पा रहे हो बहुत दिनों से एक रेंज बाउंड काम हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन, मोर देन अ वीक यहाँ पर हो चुका है। ठीक है ना, और 2 वीक हो जाएंगे अगर हम बात करें तो आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर। और एक रेंज बाउंड काम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी, ठीक है ना, तो मार्केट वहां से ज्यादा गिर रहा है, कभी भागता है फिर गिर जाता है, फिर भाग जाता है फिर गिर जाता है। और आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर मैं बैक टू बैक स्मॉल कैप से रिलेटेड, मिड कैप से रिलेटेड बता रहा हूँ कि कैसे मिड कैप यहाँ पर एक नया हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अलग अलग टारगेट यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बट इतना ईजी होता नहीं है, ठीक है ना, निकलना। जब मार्केट कोविड में गई थी, एक अच्छी खासी करेक्शन हुई थी, उसके बाद जो रैली हुई थी ना, वो आपने देखी है ना। और उस रैली को, वो रैली क्या आती है, हमेशा आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है ना, 10 साल में एक बार इस तरीके की रैली आती है जहां पर बहुत अच्छा पैसा बनता है, बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट क्या होता है, बीच में बहुत सारा ऐसा पीरियड आता है जहां पर कंसोलिडेशन, गिरावट, वो सब चीज होते हुए नजर आते हैं, जहां पर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। बहुत सारे उसके पैसे चले जाते हुए नजर आते हैं। और फिर उसके बाद जब एक रैली दोबारा शुरू होती है, वो रैली यहाँ पर उसे अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ ले जाती है, क्योंकि क्या होता है, स्टेज 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ नजर आता है। आपको वो चीजें हमेशा सीखनी और समझनी पड़ेगी। जब आप इस चीजों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए वो चीज और आसान हो जाएगी, पहली बात। अब देखिए, सबसे पहले एफ को देखिए।
एफआईडीआईस को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है, देखिए ना, एफआईज और डीआईज दोनों के दोनों न्यूट्रल बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल बिहेव कहूंगा मैं इसे, ठीक है ना। थोड़ा सा खरीदना या थोड़ा सा बेचने को मैं यहाँ पर ज्यादा तवज्जुब नहीं दूंगा, क्योंकि ये पीनट है फॉर देम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करें, देखिए कहाँ एफआईज क्या खरीद रहे हैं, क्या यहाँ पर डीआईज खरीद रहे हैं, ठीक है ना। स्टॉक फ्यूचर में भी आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आ रही बहुत सारे दिनों से, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में यहाँ पर जरूर इन्होंने अच्छा खासा बाइंग किया था, हमें एक होप मिलती हुई नजर आ रही थी, बट वो होप अभी क्या है, अभी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है ना। लास्ट में जुलाई लास्ट में भी अच्छी खासी यहाँ पर तेजी आई थी मार्केट में, जस्ट बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा था, बट वो इंटरेस्ट अभी फिलहाल की डेट में दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। और इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है जियो पॉलिटिकल रीजन। क्या? यहाँ पर देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल का मैं यहाँ पर चार्ट निकालूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर आप देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल जो गिर के ये सबसे पहले तो $70 के आसपास आ गया था, और अभी फिलहाल की डेट में ही बात करूँ तो 78 तक आ गया था। वो अब दोबारा छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद ये मुझे लगता है कि अभी ये यहाँ पर $100 के आसपास आ रहा है, और $100 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो सीधे दोबारा जो प्रीवियस हाई था ना, है ना, उधर तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन सेम है, यूएस ईरान वॉर, ठीक है। यूएस चाहता है कि चीज़ों को शांति रखे, है ना, और बट ईरान अब चाहता है नहीं, अभी नवंबर दिसंबर तक शांति नहीं रखनी, और कहीं ना कहीं हमें अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है ना। 3 महीने हमें और पेशेंस रखना पड़ेगा, एक पूरा क्वार्टर। और मुझे लगता है एक पूरा क्वार्टर ना यहाँ पर इसी रेंज में चीज़ें चलती हुई नजर आएगी। कभी यहाँ पर चीज़ें बढ़ जाएंगी, कभी यहाँ पर घट जाएंगी, ठीक है ना। और या फिर इसी रेंज में काम होता हुआ नजर आ सकता है $100 के अंदर अंदर, और ये चीज प्रेशर बना के रखेगी मार्केट में, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर दूसरी मार्केट को भी देखेंगे, चाहे मैं यहाँ पर डो जोन्स की बात करूं, ठीक है ना, या फिर मैं यहाँ पर दूसरी किसी और मार्केट की बात करूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये भी बार बार टॉप बना के यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है। बट अमेरिकन मार्केट को तो मैं यहाँ पर एक्सेप्शनल में लूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग ही खेल होता हुआ नजर आता है। ये पूरे वर्ल्ड मार्केट को काम करते को हैंडल करते हुए नजर आते हैं, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्पी जो अच्छा खासा गिर रहा था, कभी भाग जाता है, कभी गिर जाता है, एक अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पर भी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर गिरावट है, ठीक है, और हमारी मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसी हुई है, और वो रेंज पॉइंट से यहाँ पर निकलते हुए बहुत जल्दी नजर आ सकती है। और याद रखिए, मैंने आपको बताया भी है, क्या बताया है, कि एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना। और जब मैं लास्ट वीडियो में बताया था, इस तरीके के जब ब्रेकआउट होते हैं ना, वो इतने इजीली यहाँ पर सस्टेन नहीं करते। ऊपर गया है, डेफिनेटली गया है, सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हो सकता है कि और नीचे आ जाए, बट अभी क्या दिखाई देता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्मॉल कैप को देखिए, स्मॉल कैप एक सपोर्ट के पास में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया है सपोर्ट के आसपास, अगर यहाँ पर रुक जाता है और क्रूड ऑयल अगर नहीं बढ़ता बल्कि घट जाता है, तो याद रखिए यहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा। बट अगर क्रूड ऑयल थोड़ा सा भी बढ़ गया, तो याद रखिए ये जो इसने हाई बनाया था ना, ये दोबारा कोशिश करेगा कि ये शायद और 1000-1500 पॉइंट गिरे। यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर 19,713 के आसपास का, जो कि इसने पहले भी दिसंबर 2024 में बनाया था। यहाँ रुक जाता है, वेल एंड गुड। नहीं रुकता है तो चीज़ें यहाँ से खराब होती हुई दोबारा नजर आ सकती है। आपके पोर्टफोलियो, ये जब इंडाइसिस अगर मैं बात करूँ, अगर इधर तक आ जाता है इंडाइसिस में, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 5% की गिरावट, तो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली 10% के आसपास नीचे आ सकते हैं। याद रखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है पूरा मार्केट में, कभी कोई भागता है, कभी कोई गिरता है, कभी आज जो भाग रहा है वो कल गिर जाएगा, जो कल भागेगा वो परसों गिर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट अजीबो गरीब है अभी फिलहाल की डेट में, तो आपको उस तरीके से चीज़ों को समझना होगा। मैं मिड कैप की भी बात ले लेता हूँ। देखिए मिड कैप ऑलरेडी यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, एक सपोर्ट के आसपास है, ठीक है ना। बट यहाँ पर याद रखिए ऊपर गया है, मुझे लगता है दोबारा शायद ये नीचे आ जाए ना 61,000 के लेवल तक, तो कोई मुझे हैरानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट इसी तरीके की चीज़ें चलती है, आएगा बार बार यहाँ पर टच करेगा, और फिर जब भी निकलेगा
ठीक है ना। तो जो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो है लगभग 75,000 तक जा सकता है, फिर 75,000 की भी जर्नी यहाँ पर तय होती हुई नजर आएगी। निफ्टी 50 की बात करूँ, ये तो स्ट्रगल कर रहा है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा खासा स्ट्रगल होता हुआ नजर आ रहा है, एक रेंज में काम हो रहा है, और जितना अच्छा यहाँ पर रेंज में काम हो रहा है ना, उतनी तेजी यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर आईटी का इंडाइसिस का थोड़ा सा वो ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर वेटेज, इस वजह से भी यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है, ठीक है ना। बैंक की बात करें तो बैंक यहाँ पर कभी अच्छा चलते हैं, कभी बेकार चलते हैं, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, अभी भी सबसे अच्छे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के रिजल्ट आए हैं। बट अगर हम यहाँ पर बात करें रिजल्ट के बेसिस पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको काम नहीं करना, आपको चीज़ों को देखना है, टटोलना है, सीखना है, उसके बेसिस पे आपको चीज़ों को देखना होता है। तो अभी क्या है, वीकनेस चल रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है, एक कंसोलिडेशन एक रेंज से बाहर निकलता हुआ जब चीज़ें नजर आएगी, तब चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होती हुई नजर आएगी। आईटी की बात करें तो आईटी देखिए बार बार नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, एक वो भी कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। फार्मा कभी अच्छा चलता है, कभी बेकार चलता है, बट टॉप पर ही चल रहा है, इस चीज़ को याद रखना, आप इग्नोर नहीं मारना है। जब ये यहाँ पर था तब भी आपसे कहा था कि फार्मा अच्छा है, अभी भी आपसे कहेंगे कि फार्मा अभी भी अच्छा है ना। फार्मा के अभी भी अब रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे। ऑटो की बात करें तो ऑटो के रिजल्ट अच्छे आए थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है ऑल टाइम हाई के आसपास, बट याद रखिए एक अच्छी रैली हो चुकी है, अच्छा खासा भाग चुका है, थोड़ा सा करेक्शन है, बट पॉजिटिव है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, दोबारा ऊपर जाने की गुंजाइश यहाँ पर बनती है, ठीक है ना। तो चीज़ों को आपको उस हिसाब से देखना है, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना है, उस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मेटल की बात करें, मेटल में दोबारा एक तेजी आती हुई दिखाई दी है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मेटल स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, दोबारा यहाँ पर शायद मार्केट गिरी तो कल दोबारा यहाँ पर गिरावट आ सकती है, तो आपको वो चीज़ें समझनी है। एफएमसीजी के रिजल्ट मैंने कहा था एक आध के अच्छे रिजल्ट आए हैं, बाकी मुझे अच्छे नहीं लगे, और अभी कंसोलिडेशन में ही है, और यहाँ पर इन्फ्लेशन का डर बहुत ज़्यादा है, ऑयल के प्राइस शायद दोबारा बढ़ जाए, और है ना, क्योंकि इसकी किल्लत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो शायद कहीं ना कहीं एफएमसीजी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी तो नहीं, बट हाँ चीज़ें जैसे ही ठीक होंगी तो आपको ये देखना पड़ेगा। रियलिटी की बात करें, रियलिटी ने अच्छे रिटर्न यहाँ से नीचे से दिए हैं, बट रियलिटी के में भी बहुत चुनिंदा कंपनी है जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, वरना मुझे रियलिटी के में रिजल्ट अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दिए। एनर्जी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट ऑलरेडी इतना अच्छा खासा मूव अप देता हुआ नजर आया ना कि ये अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, एक बार उस रेंज से बाहर निकलेगा तब एनर्जी में भी जान आएगी। कुछ स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट मोस्टली स्टॉक्स आपको नीचे दिखाई देंगे। हेल्थ केयर से रिलेटेड आपको पता ही है आज कुछ न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है ना, उस बेसिस पे यहाँ पर चीज़ें नीचे ऊपर हो रही है, बट ओवरऑल उसका इसने भी एक अच्छी खासे रिटर्न प्लस में अच्छा खासा भागा है, तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। बाकी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं बहुत सारी कंपनी यहाँ पर हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल की डेट में हम इसी चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना। कैपिटल निफ्टी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड और बात कर लेते हैं, अगर ये ओपन हो जाए तो ठीक है, कोई नहीं। तो हम ओवरऑल बात करें, मार्केट ठीक है, सही है, अच्छी है, ठीक है ना। और जो गिरावट भी हो रही है ना, आप अगर मैं आपको बताऊं तो वो गिरावट क्या हो रही है, वो गिरावट केवल और केवल बड़ी छोटी मोटी गिरावट हो रही है। छोटी मोटी इन द सेंस, यहाँ देखिए जान नहीं है गिरावट में, है ना। हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की वजह से पोर्टफोलियो 1%, 2%, 3% हो, और इंडाइसिस केवल 50 पॉइंट ही गिर रहा है, वो एक अलग बात है। बट हम ओवरऑल बात करें, अगर शेयर नीचे भी आ रहा है ना, उनमें वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। और आपने देखा भी होगा, मैंने यहाँ पर अभी, आप मुझे एक्स पे अगर फॉलो करते हैं, कहीं भी फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं बार बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में वो दे रखा है, जाके देखिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर 100 पॉइंट्स और फॉलो हो सकता है। मार्केट अभी वीक है, ये 2 घंटे पहले डाला है ना। 10 अगस्त को भी आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर 10 अगस्त को भी यहाँ पर स्टे अलर्ट, है ना, मैंने यहाँ पर डाल रखा है, आई एम नॉट बुलिश इन स्मॉल कैप, 10 अगस्त को भी डाला था। उससे पहले और थोड़ा सा आगे जाओगे तो मैंने यहाँ पर भी आपको, देखिए मैं यहाँ एफआई से रिलेटेड भी बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मैं एग्जैक्टली क्यों बात कर रहा हूँ। 3-4 दिन से मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी मुझे नहीं लगती। 4 अगस्त को टू डे स्मॉल कैप इज फॉलिंग मेगा टॉप
बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो मैंने इस सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि अभी फिलहाल के रेट में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है ना। क्रूड में को भी हमें देखना है, सब चीज़ को हमें देखना है। बाकी वीडियो लंबा हो गया मुझे पता है, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हमारे flexicapresearch.com या हमारे नंबर पे कनेक्ट करिए, है ना। हमारे ये अच्छा समय है, क्यों, क्योंकि अभी जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, बट जैसे ही जंप करेगा ना, तो ये इंडाइसिस 26% भाग रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन 50% तक भी हो सकता है। तो एक अच्छा मौका है, इस अच्छे मौके को फ़ायदा उठाने के लिए ना आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अच्छे से सीखेंगे, चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। इतने में ही मार्केट भी मैच्योर हो जाएगा। साथ में हम बात करें, हमारे प्लान्स हैं, हमारे प्लान्स में गो थ्रू करिए, है ना। एनरोल करके देखिए, आपको यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मार्केट सब कुछ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, बट हम कोशिश करते हैं ऐसे स्टॉक्स देने की जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो यहाँ पर टेक्निकली स्ट्रांग हो, ठीक है ना, और जहाँ पर रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा हो। हम ये सब कोशिश करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो आप हमें बिलीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।